यहाँ इस श्लोक में भगवान ने जो कहा है कि त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों को करने वाले, यानी वे कर्म जिनसे अपनी कामनाएं पूरी हों, सुख और भोगों की प्राप्ति हो, और सोम रस का पान करके जो निष्पाप होकर यज्ञों के द्वारा मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। इस श्लोक का पहला हिस्सा दोबारा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मुझे सोम रस के बारे में कुछ बताना है। सोमपान यानी सोम रस का पान। सोम रस को जानने की जिज्ञासा जरूर होगी आपको, मैं बताता हूँ। इसकी विशेषता जानकर आपका भी मन लालायित हो जाएगा इसे पीने के लिए, परंतु यह अत्यंत दुर्लभ है। सोम रस एक दुर्लभ वनस्पति सोम या सोमलता की लताओं से प्राप्त होता है। इन लताओं को कूट पीसकर छानकर जो निकाला हुआ रस होता है वही दिव्य रस सोम रस कहलाता है, जिसे दूध, दही, घी, शहद या भोजन में मिलाकर खाया या पिया जाने का उल्लेख है। यह स्वाद में मीठा और मादकता लिए होता है। प्राचीन काल में ऋषिगण और देवताओं का यह प्रिय पेय था। भगवान इंद्र को तो यह अत्यंत ही प्रिय है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में इस विषय का अध्ययन करने पर जो विशेषता सामने आई है वह यह कि इसे ग्रहण करने वाला कभी भी वृद्ध नहीं होता। शरीर और मस्तिष्क अत्यंत बलिष्ठ हो जाता है। शारीरिक या मानसिक कोई भी रोग कभी भी नहीं होता। मन और विचार शुद्ध होकर देवतुल्य हो जाता है, जिससे मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। वेदों के अनुसार इसे पीने वाला इतना पराक्रमी हो जाता है कि कोई भी शत्रु उसे बिना छल के पराजित नहीं कर सकता। और तो और इसे पीने वालों पर किसी भी विष का असर नहीं होता। अब आजकल सोम रस के विषय में जो भ्रम है कि सोम रस शराब को कहते हैं, सर्वथा गलत और भ्रामक है। कहीं भी किसी भी प्राचीन संस्कृत शास्त्र में शराब को सोम रस नहीं कहा गया है, बल्कि मद्य, मदिरा, मधु, सुरा, द्राक्ष इत्यादि नामों से संबोधित है यह शराब। यह वनस्पति कुछ पर्वतों पर जहाँ जल स्रोत होता है वहीं उत्पन्न होता है। शायद इसका नाम सोम यानी चंद्रमा के कारण ही सोम पड़ा होगा, क्योंकि चंद्रमा के बढ़ती कला के साथ ही इसकी छोटे छोटे पत्ते निकलने शुरू होते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष के प्रथमा को एक पत्ता, द्वितीया को दूसरा पत्ता, इसी प्रकार पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल जाते हैं और फिर कृष्ण पक्ष के प्रथमा से एक एक पत्ते गिरकर अमावस्या तक समाप्त हो जाते हैं। सोम दर्शन काल में यानी शुक्ल पक्ष में ही ली गई लता का प्रभाव अधिक होता है।